दिल, मेरी राह, उसका फोन भी बंद जा रहा है। मेरी बच्ची कहाँ गई होगी? अब क्या होगा? ज़ैनब मेरी राह, तेरी कहाँ चली गई? परेशान हो, आ जाएगी अभी। आप ही मैं हूं ना, मैं देख रहा हूँ, आप परेशान ना हो प्लीज। पता नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती है भाई। पार्लर से निकली है, वो घर नहीं पहुंची है, पता नहीं कहाँ चली गई। नंबर भी बंद है उसका। बशीर, सच सच बताओ, कहाँ गई है वो? मैं सच बता रहा हूँ मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे किसी ने कहा है कि राह मैडम यहाँ से जा चुकी है। बशीर, आप बाहर जाइए और खामोश रहिएगा, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना आप? राह को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब, कैसे नहीं करना चाहिए था? यही कि फोन बंद नहीं करना चाहिए था, बगैर बताए जाना नहीं चाहिए था। खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। सिर्फ तुम दुआ करो कि अल्लाह में कोई बड़ी परेशानी ना दिखाए। हिम्मत पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अदिल, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी राह को ढूंढो, मेरी राह को वापस लेकर आओ, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। अदिल प्लीज। हाँ दिल, तुम जाओ, जाके पार्लर देखो कहाँ है, किसके साथ चली गई है, कौन लेके उसको चला गया है। कहीं हम लोगों की इज्जत ना खराब कर दे वो लड़की। तुम पैनिक मत करो, मैं जाता हूँ, खुद जाके चेक करता हूँ। तुम आप ही को संभालो और मुझे राह पर भरोसा है, वो आ जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतना भरोसा भी ठीक नहीं होता। कभी कभी ये जो भरोसे की दीवारें होती है ना, ये रेत की निकलती हैं। अदिल तुम जाओ ना, जाओ पता करो मेरी राह का, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। अदिल। हाँ अदिल भाई, आप पार्लर जा ही रहे हैं, अगर उन लोगों को कुछ ना पता हो तो कैमरे देख लीजिएगा, हो सकता है हमें कुछ पता चले। एक सेकेंड, ये भाई भाई क्या लगा रखा है तुमने? 4 पैसे आ जाने से इंसान की औकात नहीं बदल जाती। ये अपनी हैसियत में रहा करो। क्या हो गया? चुप, सही तो कह रही हूँ मैं उसको। वसीम भाई कह रहे रहा नहीं बिना। तुम बेटा पप्पू को संभालो, मैं पार्लर जा रहा हूँ, अगर कोई मेरा पूछे तो उनसे कहना कि वो गए, ठीक है? संभालो बेटा। क्या हुआ मुझे तो बताएं। कुछ नहीं हुआ भाई, राह पार्लर गई थी, वहां से अल्लाह जाने कहाँ चली गई। बस कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो, आ जाएगा। समझ में नहीं आ रही राह कहाँ गई, जमीन खा गई उसे या आसमान निकल गया। खैरियत नहीं लग रही है, क्या बात है? वसीम भाई, राह अपने निकाह वाले दिन की चली गई है, अदील भी उसे ढूंढने गया है। हम लोगों की तो इज्जत दाव पे लग गई है, सारे मेहमान आके बाहर बैठे हैं और आप भी हमारे बारे में सोचते होंगे कि ये किस तरह के लोग हैं। राह ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। बतूल बेटा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो कहाँ गई होगी? मतलब तुम्हारी खाली कजन ही तो नहीं है ना, तुम तो उसके बहुत करीबी दोस्त भी हो। किसी के साथ गई है जिसे तुम जानती हो या कुछ पता हो, सोचो ना। नहीं मामा, मैं क्या हो गया तुम्हें आसिया? कैसी बातें कर रही हो? अरे ठीक तो कह रही हूँ, अल्लाह ना करे कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो। मैं भी तुम्हारी तरह परेशान ही हूँ। हौसला रखो, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मौके की नजाकत को समझो तारा। तारा, खुदा के लिए अपने माजी को ना दोहराना। वो मैं नहीं हूं जो सब कुछ सह गए। तो वसीम भाई प्लीज, इस वक्त तो ये बातें ना करें। देखिए, मैं आप लोगों की इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दूंगी, ना आपकी इज्जत पे और ना ही पापा की इज्जत पे। सब ठीक हो जाएगा। बतूल, अगर राह नहीं आती ना तो तुमने हर हाल में अपने आप को तैयार रखना है, हमारी मदद करनी होगी तुम्हें, ओके? कैसी बातें करी मामा? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगी राह। आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर ना आई तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी।
अरे देखो ना, फूफो परेशान है, अदील भी उसे ढूंढने गए हैं। बस हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी अगर राह नहीं आती तो। राह अगर नहीं आई तो कहाँ गई है वो? पता नहीं, राह निकाह वाले दिन कहीं चली गई है, समझ नहीं आ रही। बस कर दो आसिया, बस कर दो, किसी के साथ नहीं गई है वो। अरे मैं क्या बस कर दूं भाई? अगर राह को शादी नहीं करनी थी ज़रियून से तो फिर इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी उसे? जब एक बार राह ने कह दिया था कि उससे शादी करनी है तो फिर ये सब क्या तमाशा है? राह ने तो पापा की ख्वाहिश के आगे आंखें बंद करके अपना सर झुका दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है ऐसी? बस कर दो, उसने सबको साफ साफ बताया था। आसिया बेगम, कुछ तो खुदा का खौफ करें। और जल्दी किस बात की है? आ जाएगी राह, थोड़ा तो इंतजार कर लें। हाँ भाई, तुम तो यही कहोगी। बुलाओ ना अपने बेटे को, करो अरमान को फोन और उससे पूछो राह कहाँ है। क्यों? मैं क्यों अरमान को बुलाऊं और उसे क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? मैं उसे इन्वॉल्व कर नहीं रही हूँ, वो इन्वॉल्व है ऑलरेडी। सारी दुनिया को पता था कि राह और खैर, तुम अरमान को कॉल करो ना, उसको बुलाओ, उससे पूछो ना क्यों नहीं आया वो निकाह में। बस आसिया बेगम, मैं अब एक लफ्ज नहीं सुन सकती अपने बच्चे के बारे में। वो हरगिज़ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तुम भी सोच समझ के बात करो, हमारी लड़की भी ऐसी नहीं है। अभी सब कुछ खुल के सामने आ गया ना, तो मुंह की खानी पड़ेगी। बस कर दे आपको। वसीम भाई एक दफा पहले भी धोखा खा चुके हैं ना आप। और तुम भी तो ऐसे ही गई थी ना तारा। बस कर दो आसिया, खुदा के लिए बस कर दो, चुप हो जाओ। कुछ लिहाज कर लें आसिया बेगम, क्या ये वक्त इन बातों का है? मुझे तो डर है माँ की कहानी कहीं बेटी ना दोहरा दे। और मुझे लगता है कि आपसे खैर की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी। पहले तुम और फिर तुम्हारी इस बेटी ने ज़रियून जैसे हीरे लड़के को भी धोखा दे दिया। और गई भी किसके साथ भाग के? जिसने इस घर का नमक खाया और किया क्या? नमक हरामी। बस, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, आप अपनी हद पार कर रही हैं। मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगाएं। अच्छा, तो फिर करो ना अपने बेटे को कॉल, उसको बोलो यहाँ आए और आके साबित करें। क्यों, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा? डैड, चलें। नहीं ज़रियून, रुक। वसीम, थोड़ी देर और इंतजार कर ले, आ जाएगी वो, वापस आ जाएगी, रुक जाए। आप खुद ही तो लौटा रही हैं खाली हाथ। पहले तुमने और अब तुम्हारी बेटी ने। ये सब अच्छा नहीं किया। वसीम भाई, आप और कुछ नहीं तो अदील की इज्जत का ईमान रख लें। देखें, ज़रियून हमारे घर की दहलीज पे दूल्हा बन के आया है, हम इसे मायूस होके नहीं जाने देंगे। वसीम रुक जाए, ज़रियून।